चलो पहले एक टॉपिक कर रहे हैं। जैसे तुम्हें मैंने एनसीआर की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, है ना? एनसीआर क्या बताया था? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। ये चीजें तो होगी थी। याद करो, एक प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी। अब मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम्हें 10c4 निकालना हो तो इसका तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। बार बार हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो उनको लिखने का तरीका समझते हैं, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एनसी 0 आ जाए, याद रखना एनसी 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। एन कुछ भी हो, 10c0 कितना होगा? 1 होगा। 12c0 कितना होगा? 1054। c0 कितना होगा? क्योंकि तुम चेक कर सकते हो ना, nc0 अगर लिखा जाए तो ऊपर क्या आएगा? n का फैक्टोरियल आएगा। n में से 0 गया, कितना बचेगा? n, उसका फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल कैंसिल होगा। 0 का फैक्टोरियल कितना है? 1। वैल्यू आ गई 1। तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी। निकाल तो हम वैसे भी सकते हैं, बस फायदा क्या है? थोड़ा टाइम बचेगा। ठीक है। अच्छा, nc0 को मैं ncn लिख सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी से? पलटने वाली प्रॉपर्टी से। n में से r माइनस करके नीचे आ जाते हैं। अगर n में से 0 माइनस करोगे कितना आएगा? n आएगा। अगर इसी तरीके से मान लो मैं nc1 की बात करूं, nc1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? n होती है। जैसे अगर मान लो मैं बोल दूं 100c1 कितना होगा? 100 होगा, पक्की बात है। अगर मैं बोल दूं 20c1 कितना होगा? 20 होगा। अगर c1 आ जाए तो n ही आंसर आ जाएगा। इसको मैं ये लिख सकता हूं ncn माइनस 1। n में से 1 गया, n माइनस 1 वो नीचे आ गया। अगर ऐसे तुम्हें nc2 लिखना हो, इसको आसानी से लिखने का तरीका क्या होगा? नीचे कितने नंबर हैं? 2 हैं। पहले n आएगा, n से छोटा नंबर n माइनस 1। अगर 2 है तो कितने नंबर आएंगे? 2 नंबर। नीचे क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 2। सही है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, वही प्रॉपर्टी है, बस उसको आसानी से देखने का, छोटे तरीके से लिखने का तरीका है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं nc3 चाहिए मुझे। nc3 में नीचे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितने नंबर आएंगे? 3 नंबर आएंगे। पहले n आएगा, n से छोटा n माइनस 1 आएगा, फिर उससे छोटा n माइनस 2 आएगा। 3 नंबर आगे, नीचे 3 है तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 3। और इसको पलट कर क्या लिख सकते हैं? nc। n में से 3 गया, कितना बचेगा? n माइनस 3। यह आसान तरीका है। अगर मान लो मैं बोल दूं nc4, तो कितने? 4 है ना। कितने नंबर लिखे जाएंगे? 4। n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। अपोन में कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 4। ये सब निकल के कहां से आ रहे हैं? इस चीज से, ये जो लिखवाया था। ठीक है। और इसको पलट कर क्या लिख सकते हैं अपने? nc n माइनस 4। तो बस ये ध्यान रखना। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले, बार बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, फैक्टोरियल वगैरह लिखना, कौन कैंसिल होगा कौन नहीं होगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं 10c2 है, तो नीचे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो 10 आएगा। इससे छोटा नंबर कौन है? 9। 2 है तो 2 नंबर आएंगे। अपोन में कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 2। 90 अपॉन 2 45। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे चाहिए 19c17 या 16 चाहिए, अब तुम्हें पता है कि 16 नंबर लिखने लग गए तो बहुत बड़ा चला जाएगा। इसको पलट दो, पलटोगे तो क्या बनेगा? 19c3। अब 3 है तो 19, एक छोटा 18, एक छोटा 17। 3 है तो 3 नंबर आएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 3 यानी 6। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ऐसे लिखने में दिक्कत आए तो वो जो फॉर्मूला है ये तो यूज करना आता ही है अपने को। बस इसका फायदा ये है कि 2 सेकंड यहां बचाए, 2 सेकंड वहां बचाए। हो सकता है कि एक क्वेश्चन करने का टाइम बचा लें हम, क्योंकि 2-2 सेकंड की बहुत इंपॉर्टेंस है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। और ये भी तुम्हें पता चल गया होगा 3-4 दिन पहले जो एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिए 4 शिफ्ट में होगा। वो तुम्हारे लिए नहीं है, पहली बात तो तुम्हारे तक शायद वैक्सीन आ चुकी होगी, तुम्हारा 2 ही शिफ्ट में होगा। लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि जो पहले बातें चल रही थी कि शायद सिलेबस कम हो जाए, वो बात हट चुकी है ना। 90 क्वेश्चंस आएंगे, 75 करने होंगे। बात ये चल रही है, अभी उसका भी पक्का नहीं है। तो अगर इस बार वाले 12th वालों का सिलेबस कम नहीं हो रहा तो तुम्हारा तो कतई नहीं होगा। मेरे से लिखवा लो।
अगर कोरोना ज्यादा ही फैल गया, कुछ और ही हो गया, फिर तो क्या पता पेपर भी ना दो, है ना, देने लायक बचो ही ना। क्या कुछ 12th वाले बच्चों का क्या ऐसे ना पास हो जाए? पास थोड़ा होता है, पास फेल थोड़ा होता है क्या? बोर्ड की टेंशन थोड़ा ना लोगे तुम, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। नहीं, मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस में सिलेबस कम नहीं कर रहे, उसमें 90 क्वेश्चंस, पहले अभी तुम्हें पता होगा ना 75 आते थे, अब ये बात हो रही है कि 90 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 75 करने होंगे। जैसे मान लो पीसीएम के 30 आगे 25 करने होंगे, तो सिलेबस उतना ही है। तो जो पहले तुम शायद सुन रहे थे कि सिलेबस शायद कम हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और स्कूल का कम हो जाए उससे हमें फायदा भी नहीं है। स्कूल के तो एनसीईआरटी उठा के देखना, बहुत छोटी सी नन्ही मुन्नी सी है। ये समझ में आ गया? क्या चीज? मैंने ये बोला जैसे हमें वैल्यू निकालनी है, मान ले कुछ भी निकालनी है, 12C2 निकालना है या 12C4 निकालना है, तो या तो मैं क्या करूं, 12 का फैक्टोरियल, 12 में से 4 गया, 8 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, फिर हम कैंसिल करते हैं कि 8 के फैक्टोरियल तक तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा, 9, 10, 11, 12। देख भाई मैं वैसे बहुत ज्यादा, किसका फोन बजा था ये? किसका था? तेरा था? वैसे भाई देख मैं बहुत ठंडा हूं, लेकिन इस चीज में नहीं, बाकी कुछ मर्जी कर, सो जा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, गेम खेल ले पीछे जाके, पर मेरे बोलने में अगर डिस्टर्ब होगा तो ठीक है। फैक्टोरियल 4 कितने? 24, क्योंकि बड़े बच्चों में फोर्स तो कर नहीं सकता कि पढ़ने के लिए, लेकिन वो वाली दिक्कत ना हो भाई, तो जो आंसर आना होगा आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये स्टेप हम खा भी सकते हैं। खा कैसे? 4 है तो पहले 12 आ गया, फिर इससे एक छोटा 11 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 9 आएगा, 4 है तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट बच गए, लेकिन लिखना चाहो तो ये भी एक तरीका है। और एटलीस्ट इतना तो याद कर ही लो कि NC0 हमेशा 1 होता है, और NCN भी कितना होगा? 1 होगा। NC1 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? N। इतना एटलीस्ट याद कर लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, और नोट करने वालों जल्दी नोट करो। क्या कोड आई थी, क्या था? बड़ा भाई, बड़ा भाई खेलने के लिए बुला रहे। वो कहाँ है पानीपत वाला? सुई था क्या? जल्दी नोट करो भाई। तो मेडिकल वाले नहीं आते क्या? फिर तो कौन सा कोरोना है, फिर तो सारे तो हो गया नोट? चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो हमने कल या परसों जब भी लिखे थे। हमारे पास ये सीरीज थी, हमें इसका सम निकालना था। एक बात पहले सुन लो, इस चैप्टर में मेन जो सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं, ऐसी बहुत सारी सीरीज आएंगी, उनका सम निकालना होगा हमेशा। तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो इसकी पहचान क्या है? पहले सबसे पहले 22, 23, 24 लगातार नंबर बढ़ते जा रहे हैं। नीचे चेक करो 0, 1, 2, 3 लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो अलग सीरीज आएंगी उनको भी देखेंगे धीरे धीरे। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? इसमें गांठ बांध लो, इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? जोड़ने वाला, कि एनसीआर, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। क्या बताई थी इसकी वैल्यू? n+1 CR बताई थी वैल्यू। इसमें गांठ बांध लो, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए जरूरी क्या है? ऊपर वाले नंबर सेम हो, n और n। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है? यहां 22 आ रहे हैं, यहां 23 आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या अभी भी दिक्कत आ रही है क्या भाई ऑनलाइन वालों? आवाज आ रही है क्लियर या नॉइस आ रहा है? अभी भी क्लियर है? ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है कि दोनों की वैल्यू अलग अलग है, सेम हमें बनानी पड़ेगी। तो यहां पर जुगाड़ क्या लगाते हैं अपने? जुगाड़ सीखो। 22C0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। इसको मैं 23C0 लिख सकता हूं?
क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी कितनी है 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अगला नंबर क्या होगा? 23C1, 24C2, 25C3, ये तो चलता ही जा रहा है ना। 34 से पहले कौन आया होगा? 33C11 और 34C12। अब इससे कुछ फायदा हुआ हमारा? बिल्कुल हुआ। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि n और n सेम है। जो नीचे वाले नंबर हैं उनमें कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 0 और 1 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। ऐड कर सकते हैं। अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 23 में 1 ऐड होगा 24। 0 और 1 में बड़ा कौन है? वो आ गया। बाकी सब कुछ तो वैसे ही चलेगा। क्या आएगा? 24C2 प्लस 25C3 प्लस 26C4, चलता जाएगा। कहां तक चलेगा? 33C11 प्लस 34C12। अब ध्यान से देखना, मैं एक साथ कर रहा हूं सारा काम। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, जोड़ सकता हूं? जोड़ने वाला फॉर्मूला, n और n सेम है। r में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो ये दोनों जोड़कर क्या बन जाएंगे? 24 प्लस 1 25C। 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2। अब ये 25C2 किसके साथ जोड़ेगा? इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा? 25 में से एक जुड़ेगा 26C, बड़ा कौन है? 3। अब ये 26C3 जाकर किससे जुड़ेगा? 26C4। 26 से बना 27C4। पैटर्न समझ में आ रहा है? इन दो का सम जो आएगा वो अगले वाले से जुड़ेगा, फिर इनका जो सम आएगा वो अगले वाले से जुड़ेगा, जुड़ता जाएगा। अब नोटिस करो, जब मैंने इसके पास काम करा तो 24 से मिला 25, 2 की जगह 2 ही आया। जब इसके साथ सम करा तो क्या वैल्यू मिली? 25 से बना 26, 3 की जगह क्या आया? 3। जब मैंने इसके साथ सम करा 26 की जगह आ गया 27, 4 की जगह कितना आया? 4। पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे? तो जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा 33 का बनेगा 34C11। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 35C12। ये हमारा आंसर है। पैटर्न पता चल के ये आ गया, ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें और क्या कर सकता है वो? मान लो उसने यही सवाल मल्टीपल करेक्ट में देना है। अब थोड़ा सा तुमसे गलती करवाने के लिए वो आंसर क्या दे देगा? 35C23। एक ऑप्शन मान लो ये दे दिया, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा गलत होगा? क्यों होगा? NCR इक्वल टू NCN-R। ठीक है, उसका ध्यान रखना। बच्चे नॉर्मली गलती यही करते हैं, आंसर निकाल लिए, या तो ऑप्शन में नहीं मिला या मल्टीपल करेक्ट था, दूसरे वाला मार्क नहीं करके। आंसर दोनों आएंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत है पूछ लो। हाँ भाई, तुम में से किसी को दिक्कत हो तो ऑनलाइन वालों नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो करने करो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आएगा तो उसमें कुछ और लग रहा होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं सीरीज हमारे पास ऐसी सी चलेंगी। कई जगह ये भी सवाल आता है, जैसे बाद में करेंगे 404C4, और याद करने दो 4C0 प्लस 303C4 इंटू 4C1। ऐसे सवाल भी आएंगे, तो उनका पैटर्न अलग होता है, वो पैटर्न पहचान के करेंगे। अगर डिफरेंस कम ज्यादा होगा तो वो चिंता मत करो, फिलहाल हम वो उस पर ध्यान दे रहे हैं जिसमें डिफरेंस 1 का है। और क्वेश्चन तुमसे हमेशा वही पूछेगा जो उसको खुद को आता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन है जो सिलेबस में नहीं है या हो ही नहीं सकता, तो वो पूछेगा भी कैसे? हमें तुमसे वही सवाल करवाऊंगा ना जो मुझे आता होगा, और मुझे कौन सा आता है जो सिलेबस में है, तो काम का ही पूछेगा। ये नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड बनाने के चक्कर में। अब जैसे ये, अब तुम पूछ लो HP का सम निकाल सकते हैं अपने? ये HP है, इसका सम आ सकता है? अब कोई भी नहीं निकाल सकता, दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इसका सम निकाल सके। तो कोई भी नहीं निकाल सकता, मैं तुमसे सवाल कैसे पूछ लूंगा? ये मुझे भी नहीं आता, ये तो क्योंकि कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये कैसी सीरीज है? ये है डाइवर्जिंग सीरीज। डाइवर्जिंग सीरीज का सम नहीं आता, तो वही पूछेगा जो काम का होगा। हाँ भाई, कर लिया नोट सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ये वाला, हुआ? बाकी लोग ट्राई करके आए हो एटलीस्ट?
ट्राई नहीं करा। यहां पर देखो क्या था, सिग्मा निकालना था इसका, तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन। शुरू में आर जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, ये देखी हुई चीज लग रही है कुछ। इसका फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। फॉर्मूला पता है अपने को, आर से आर कैंसिल हुआ, किसका सिग्मा आ गया, एन माइनस आर प्लस 1 का। सिग्मा खोलना आता है अपने को। पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आर को 1 पुट करोगे तो एन माइनस 1 प्लस 1 कितना बना, एन प्लस आर को कितना पुट करेंगे अब 2, एन माइनस 2 प्लस 1 कितना बनेगा, एन माइनस 1। वैल्यू पुट करनी तो आती है अपने को। आर को 3 पुट करोगे कितना आएगा, एन माइनस 3 प्लस 1, एन माइनस 2। समझ में आ रहा है, वैल्यू पुट करते चलो। लास्ट में आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, एन, एन माइनस एन प्लस 1 कितना हुआ। तो सोच के देखो, ये 1 से लेकर एन तक का सम नहीं हो गया। इसका फॉर्मूला तो मैंने रटवाया गया है, 1 से लेकर एन तक का सम होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये आंसर है बस। तो सिंपल सवाल था। कब सिंपल था, जब प्रॉपर्टी याद है। प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो काम नहीं होगा। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है तो। कौन, हाँ क्या, ये कैसे आया, लेक्चर लगाए इससे पहले वाले। अच्छा ठीक है, सही सही, याद आ गई। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 लिख देता हूं बाकी बच्चों के लिए भी। और उधर जो तू कह रहा है कि सम कैसे निकाला, ये देख भाई, पहले 1 आ रहा है, यहां पर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, n तक जाएगा। 1 से लेकर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये सीक्वेंस एंड सीरीज में फॉर्मूले पड़े होंगे। सिग्मा आर कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। सिग्मा आर स्क्वायर कितना होता है, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। पढ़े ना ये फॉर्मूले, तो वो फॉर्मूला लगाया बस। अच्छा लगे याद, चलो ये भी कर लो, नोट कर लिया इतना पूरा। चलो ये भी बता दो, मतलब फॉर्मूला हर तरीके से यूज करना आना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा तुम्हें एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 ही देगा। मान लो मैं तुम्हें ये दे दूं, n प्लस 3 सी आर प्लस 2 अपॉन में है n प्लस 3 सी आर प्लस 1। पहले तो ये बताओ, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ये वाला फॉर्मूला क्या था, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये वाला फॉर्मूला इसमें लग सकता है या नहीं। फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन क्या है, ऊपर वाला नंबर n और n सेम हो। यहां पर भी n प्लस 3 है, यहां पर भी कितने, n प्लस 3। यहां r तो उससे एक कम r माइनस 1, यहां r प्लस 2 उससे एक कम r प्लस 1। फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगेगा कैसे, पहले क्या करते हैं, n में से r माइनस करते हैं। तो यहां पर n प्लस 3 में से क्या माइनस होगा, r प्लस 2। माइनस करने के बाद क्या करते हैं, प्लस 1 अपॉन r है तो नीचे कितना आता है r, अगर r प्लस 2 है तो नीचे कितना आएगा। सोल्व कर आकर क्या बन गया, n माइनस आर प्लस 2 अपॉन r प्लस 2। तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये चीज पूछ ली तो तुम बोलो कि फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हुआ हमने। पहचानना आना चाहिए अपने को, ठीक है। तो पहचान क्या है, ऊपर वाले n सेम होनी चाहिए, नीचे वालों में कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। ऊपर वाले सेम, नीचे वालों में 1 का डिफरेंस। पहले इसमें से ये माइनस होगा, प्लस 1 अपॉन r प्लस 2। चलो एक तसल्ली के लिए मेरी करके दिखा दो, ताकि मुझे पता चल जाए पल्ले पड़ रहे। मान लो मैं ये बोल दूं n प्लस 4 सी आर माइनस 3, इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं, और लगा सकते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऊपर वाले दोनों के सेम है, नीचे वालों में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो पहले n प्लस 4 में से माइनस होगा क्या, r माइनस 3। इसमें कितना ऐड कर दोगे, 1 अपॉन जो r माइनस 3 है वो नीचे आ जाएगा। सोल्व करो क्या बन गया, n माइनस आर प्लस 8 अपॉन r माइनस 3। ठीक है, आ गया समझ भाई सबको। डिनोमिनेटर में 2 की जगह 3, कहां पर कह रहा है भाई तू।
कौन 2 की जगह 3 कहां पर? सही तो लिखा है जी, सही है भाई हर जगह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये था अपने पास। अब इसमें करने का तरीका क्या होगा? R 0 से n था, कहां से कहां तक? 0 से n था। ऊपर वाला तो NCR है, इसको तो छेड़ते नहीं अभी। नीचे वाला कुछ देखा देखा लग रहा है? n और n सेम है। नीचे वालों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में तो 1 ऐड कर देते हैं, n प्लस 1 आ जाएगा C। नीचे वाले में से जो बड़ा होता है उसको ले लेते हैं, कितना आएगा? अच्छा, इन दोनों में कुछ देखा हुआ लग रहा है? कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? तोड़ने वाली। याद है तोड़ने वाली? क्या करेंगे? सिग्मा R इक्वल टू 0 टू n, NCR तो NCR है, n प्लस 1 को आगे ले आए, R प्लस 1 को भी आगे ले आए। ऊपर नीचे वालों में से क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा। कितना बच जाएगा? फायदा क्या हुआ इससे? कट गया। क्या बचा? यहां से बचा सिग्मा R इक्वल टू 0 टू n, R प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? R की वैल्यू रखनी चालू करो। 0 रखोगे तो क्या आएगा? 1। एक काम करो, n प्लस 1 तो कांस्टेंट है ना, उसको तो बाहर निकाल लो। R को 0 रखोगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, कहां तक चलेगा? n रखोगे तो आएगा n प्लस 1। 1 से लेकर n प्लस 1 AP बन गई। सम निकाल सकते हैं, क्या आएगा? 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? जब हम 1 से लेकर n तक का सम निकालते हैं तो उसका तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहां पर n तक का ना निकालकर कहां तक निकाल रहे हैं? n प्लस 1 तक। तो जहां जहां n दिखेगा उसकी जगह n प्लस 1 कैंसिल होकर क्या बन गया? भाई मेरी बात सुन, देख, इससे तुझे भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी। तुझे ना भी हुई तो मुझे हो रही है, तो तुझे होगी, मैं कर दूंगा। आगे आके बैठ जा, कैमरा नहीं दिखेगा, और इसको वीडियो को बंद कर दे। दिख रहा है? वीडियो बंद होगी। हाँ, इसको बंद कर रहे हैं ना? ठीक है, धन्यवाद। हाँ बता, किस स्टेप में दिक्कत है? अगर 1 से लेकर n तक का सम करें तो उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहां पर कहां तक का सम करना है? n प्लस 1 का। भाई मैं तुझे अभी क्या बोला, अगर नहीं दिख रहा आगे आगे बैठ जा। जरूरी है वो बैक बेंचर वाला ठप्पा लगाना ही लगाना है? कुछ मिल रहा है, कुछ कोई राशन वगैरह मिल रहा हो इसके बदले? बेटा आगे बैठ जा। अब तू ऑडियो चलाएगा, इतनी देर से मेरी आवाज आ रही है, मेरा भी ध्यान भटकता है। या इससे बनती नहीं तो बता, इन दोनों से जहां तुझे कंफर्टेबल हो वहां आगे बैठ जा, जहां तुझे दिख रहा हो। हाँ, कौन सा स्टेप? तो NCR तो कट ही गया। ये R प्लस 1 अपोन के भी अपोन में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ऊपर चला जाएगा। R प्लस 1 ऊपर चला गया, नीचे n प्लस 1 रह गया। R की वैल्यू पुट कर दी। 1 से लेकर n प्लस 1 का सम निकालना हमें आता है, ये होगा n प्लस 1 कटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, फाइंड द सम। अच्छा, मान लो मैं तुम्हें अब इसका सम पूछ रहा हूं, 25C11 26C11 प्लस 27C11, ये हमारे पास चलता जा रहा है और ये जा रहे 44C11 तक। पहले तो इतना सोच के बताओ, यहां पर बहुत सारे NCR ऐड हो रहे हैं। NCR को ऐड करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी है? एक ही प्रॉपर्टी पड़ी है इकलौती, तो जोड़ने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? कि NCR
प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR होता है। तो फिलहाल तो जो तुम्हें जहां भी दिखें कि NCR ऐड हो रहे हैं, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ये वाली। तो हिंट मैंने दे दी, सवाल करो। चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा। हमने अभी ये वाला क्वेश्चन करा, यहां पर अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात ये थी कि 22C0 था, उसको कन्वर्ट करके 23C0 कर दिया, तब जाकर 23 सेम आ गया, हमने ऐड कर लिया। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जरूरी है कि यहां पर भी n हो, यहां पर भी n हो। लेकिन इस सवाल में दिक्कत क्या है, यहां पर 25 है, यहां पर 26 है, सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। लेकिन एक और दिक्कत क्या आ गई कि 25C11 को अब मैं 26C11 नहीं लिख सकता, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। वहां पर तो दोनों की वैल्यू 1 आनी थी। दोबारा दिखा देता हूं, मैंने कहा था इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो रिप्लेस कर दिया। यहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे? कोई और जुगाड़ ढूंढेंगे। कोई और जुगाड़ क्या ढूंढेंगे? नहीं इतना भी पलटना, रुक जा, अभी पलट लेंगे। अब यहां पर हमें कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी जरूरत के हिसाब से। 20 किसका है भाई वाइब्रेशन पर? ये है। अब यहां पर जुगाड़ क्या करेंगे अपने? मुझे ये चाहिए कि n और n सेम हो, नीचे वालों में कितने का डिफरेंस हो? 1 का। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर ऐड कर देता हूं अपनी तरफ से 25C10। कर सकते हैं ऐड? इससे फायदा क्या हुआ? एक काम करो, 25C10 भी छोड़ो, 12 ऐड कर देते हैं। यहां पर मैंने क्या करा, 25C12 ऐड कर दिया। एक मिनट मुझे बता रहा हूं। अगर 25C12 ऐड करे तो बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा। अब कोई दिक्कत है? एक मिनट मुझे तेरा बता दूं एक बार, मैं अपना बता दूं। तो 25 सेम है या नहीं है? नीचे वालों में कितने का डिफरेंस है? अब ऐड कर सकते हैं इनको, तो 25 में एक जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 26। 12 और 11 में बड़ा कौन है? 26C12। बाकी सब कुछ तो वैसा का वैसा आएगा। अब इतना काम हो गया, इसके बाद तो सेम है। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे पहले। 26 सेम है, 12 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। कितना बन गया? 27C12। जो बड़े वाला होता है वो आता है। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? ऊपर वाली। 27 में एक जोड़ेगा 28, 11 और 12 में बड़ा कौन है? 12। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कितना आ जाएगा? 29C12। ये जुड़ता जाएगा इस तरीके से। जब फाइनली ऐड करेंगे, अब देखो पैटर्न देखो, जब 26 में काम करा तो 27 मिला, 27 में काम करा तो 28 मिला, 28 से कितना मिला? 29। 44 से कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। सी। नीचे कितना चल रहा है हर जगह? 12। पैटर्न ऑब्जर्व करना जरूरी है। अच्छा इसका कुछ आएगा? ये तो वैसा का वैसा आएगा, -25C12। ये हमारा सम आ गया। तो पहले तो क्वेश्चन पहचानने की, क्वेश्चन किस तरीके से अलग है। हमारा फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा? वहां पर क्या लगाया था? NC0 हमेशा 1 है, रिप्लेस कर दो। यहां पर नहीं कर सकते थे तो फालतू में एक नंबर ऐड कर दिया, एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन वो सोच समझ के कि 25 सेम हो और नीचे वालों में कितने का डिफरेंस हो? 1 का। ये फायदा हुआ। आया समझ? yes, हाँ अब बोल क्या कह रही थी? इसको उल्टा करके 26C11 है, उसको उल्टा करके लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 आ जाएगा, उससे फायदा नहीं होगा ना। 26C15 आ गया। यहां पर क्या आएगा? 25C14। अगर पहली टर्म को लिखूं तो 25C14 है, सेकंड टर्म क्या बनेगी? 26C15। ऐड तो अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाले सेम होनी चाहिए ना। क्या
सर ये कह रहे हैं जैसे 26 है, हाँ। इसको हम उस फॉर्मूले के हिसाब से वहाँ पे वो नहीं लिख सकते, जैसे कि n1 प्लस CR है ना, उसको वो दूसरी वाली साइड में भेजेंगे। किस एक मिनट, एक जन्म किसको ऐड करना चाह रही है? 26 C11 है, हाँ, तो 26 को हम 25 प्लस 1 C11 के फॉर्म में करके, मतलब तो ये कह रही है कि 26 C11 है, इसको मैं लिख दूं 25 प्लस 1 C11, उस प्रॉपर्टी से स्प्लिट कर दें, तो उससे तो और नुकसान हो गया ना। हमें तो सम को छोटा करना था, हम दो टर्म को मिलाकर एक टर्म बनाना चाह रहे थे, तूने तो एक टर्म के दो टुकड़े कर दिए, फिर उनके दो टुकड़े, वो तो फैल जाएगा, गंदा फैल जाएगा वो तो। सम हम थोड़ा छोटा बनाना चाह रहे हैं, दिक्कत कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला गलत हो गया, वो फॉर्मूला सही है लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, अगर यही वो थोड़ा तुम्हें घुमाना चाहेगा तो इसी चीज का आंसर और क्या दे सकते हो? 45 में से 12 गए कितने बचते हैं? 33। 25 में से 12 गए कितने बचते हैं? 13। देने को वो आंसर ये भी दे सकते हैं, तो वो ध्यान रखना हर चीज का, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा सोल्व कर लिया और आंसर मैच नहीं कर रहा और 4 नंबर तो गई गए, -1 और लेकर आए। हाँ बोल। ये पता कैसे चलेगा कब प्लस अपने तरफ? प्रैक्टिस कर, ये तो प्रैक्टिस करे तभी तो कर रहे हैं सवाल। तो थ्योरी तो हो ही चुकी है एनसीआर की, थ्योरी तो मैंने परसों ही करवा दी थी शायद, फॉर्मूले वगैरह, तो इसलिए अलग अलग टाइप के सवाल कर रहे हैं कि ये दिख जाए तो ये करना है, ये दिख जाए तो ये करना है। तो जब नोट्स पढ़ने होते हैं तो उसमें सिर्फ फॉर्मूले नहीं पढ़ने होते, फॉर्मूले पढ़कर ना तो आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ है और मेरे से लिखवा लो, नहीं होगा, अभी लिखवा लो चाहे। जब नोट्स पढ़ो इसका मतलब उसके क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। अब जैसे कोई भी चैप्टर उठा लो, पैराबोला पढ़ा है तुमने, पैराबोला के सिर्फ नोट्स पढ़ लो, सवाल होंगे नहीं, साथ में तुम्हें थ्योरी के सवाल पढ़ने पड़ेंगे कि सर ने क्या बताया कि कहां पर अगर पैराबोला में ये चीज है, लाइन है तो इससे पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं, वो कैसे एज्यूम करते हैं पॉइंट्स, वो सब बातें जरूरी हैं। लो भाई स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नोट करो, कुछ और सवाल करके देखते हैं। 25C10 को ऐड कर सकते हैं बच्चे, पहले मैं भी वही ऐड कर रहा था लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। मान ले तूने 25C10 ऐड कर दिया, पहले से कितने 25C11 है, दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा 26C11। अब ये भी 26C11 है, अगला नंबर भी 26C11 है, तो आगे ऐड नहीं कर पाओगे, तो पहले नंबर तो ऐड होंगे, बाकी के ऐड नहीं होंगे। तो मैंने भी वो अपनी गलती देखकर सुधारा उसको, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। करें आगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ NCR इज इक्वल टू 84, NCR -1 36, and NCR +1 equal to 126. Then find the values of N and R. सोच के देखो। चलो करके देखते हैं। R की वैल्यू 3। तो यहां पर तुम नोटिस करोगे 3 नंबर आ रहे हैं, एक तो हमें वैल्यू दी हुई है NCR -1, एक हमें वैल्यू दी गई है NCR, और एक हमें वैल्यू दी गई है NCR +1। तो जब भी ऐसे 3 लगातार वैल्यू दी जाए तो पक्की बात है प्रॉपर्टी लगेगी रेशियो वाली, ये गांठ बांध लो। तो ये वही चीजें जो थ्योरी में नहीं लिखवाई जा सकती। अब मैं हर चीज नोट बना के नहीं लिखवाऊंगा, तो ये क्वेश्चन बाद में जब पढ़ोगे तब ध्यान में आएगा, अगर इस टाइप का सवाल है तो ये करना है। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें लिया था रेशियो, इसको डिवाइड करो इसके साथ, लगातार वालों को डिवाइड करते हैं NCR अपॉन NCR -1, फॉर्मूला हमें आता है N-R+1 अपॉन R। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है 84, डिवाइड होगा 36 से, 84 अपॉन 36, काटा पीटी कर सकते हो, किससे कटेगा 12 से, ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 3, मल्टीप्लाई करो 3N -3R + 3 = 7R। यहां से क्या निकल कर आया कि 3R - 3N - 10R + 3 0 के बराबर है। कितने वेरिएबल है अपने पास 2,
एन और आर, इक्वेशन कितनी आई है? 1। अभी तो काम नहीं चलेगा। अब इसको डिवाइड करो इससे पिछले वाले से, तो क्या करोगे? एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर। दोबारा सेम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ऊपर वाले सेम है, नीचे वालों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? एन में से माइनस करोगे आर प्लस 1, फिर प्लस 1 करते हैं, नीचे कितना आएगा? आर प्लस 1। इसकी वैल्यू 126 और इसकी वैल्यू कितनी है? 84। तो 126 डिवाइड होगा 84 से, कितना आ जाएगा? 7/, ना 42 और ये बन जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस 3। तो यहां से निकल कर आया कि 2n माइनस 5r इक्वल टू 3 होगा। कितनी इक्वेशन है अपने पास? 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल। सोल्व कर लोगे आराम से? सोल्व कर लेना, वो तुम्हारा काम है। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 9 और r की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस सवाल से क्या सीखने को मिला? अगर 3 लगातार एनसीआर दी हो, उनकी वैल्यू दी हो, n और r की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। बस इतना काम करना है, ठीक है? नोट करो, किसी को दिक्कत है पूछ लो। तेजस कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके जो नया बनेगा उससे भी हो सकता है। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, वो कर ले, और उससे इक्वेशन अलग बनेगी थोड़ी सी। आ सकता है, बिल्कुल उससे भी आ सकता है, पर दूसरी इक्वेशन फिर तुझे एक और ढूंढनी पड़ेगी कहीं से। मेन मुद्दा वही है, एन और आर में 2 इक्वेशन बनाना, वो कहीं से भी बना ले। वो भी कर सकता है कि एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 को जोड़कर n+1 CR हो गया, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि एनसीआर को खोलना मुश्किल हो जाता है। 10C4 हो तो उसको खोलना आता है अपने को, एनसीआर तो वेरिएबल है ना दोनों। चलो एक अच्छा क्वेश्चन ट्राई करोगे? केवीओ वालों तुमने तो कर ही रखा होगा। प्रूव दैट फैक्टोरियल n का स्केयर ये छोटा होगा n की पावर n फैक्टोरियल n से, और ये छोटा होगा फैक्टोरियल 2n से। जहां पर हम n की बात करें, n 1 से बड़ा होना चाहिए। तुम्हें प्रूव करना है ये नंबर इससे छोटा है, ये नंबर इससे छोटा है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, थोड़ा ट्राई करना, होमवर्क है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये सवाल शायद तुम्हारा हो चुका है ना सीक्वेंशियल सीरीज में, नहीं हुआ तो अब कर लेते हैं। सिग्मा r इंटू फैक्टोरियल r, इसका सम निकालो। हो गया ना ये वाला? ठीक है, हाँ इसलिए मुझे लगा कि हो गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एक्सपोनेंट ऑफ एक तो ये ध्यान रखना, यहां पर 3 नाम है, एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स। तीनों एक ही चीज के नाम है। अलग से लिखवाने का कारण ये है कि अगर वो इंडेक्स वर्ड यूज कर ले तो तुम्हें मतलब पता हो, ऐसा ना हो कि वो इंडेक्स बोल दे और तुम्हें सवाल ही ना पता लगे पूछ क्या रहा है वो। तो एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स जो भी बोल दे, इसकी बात करें। P यहां पर क्या होगा? कोई भी प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर जानते हो सभी? जो 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं ना, इतना तो सबको पता ही है। तो यहां पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि मान लो तुम्हारे पास किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आ जाए, जैसे छोटा सा एग्जांपल हो फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी आएगी? 24 आएगी। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आता है? तो अगर मैं तुमसे यहां पर 2 की पावर पूछ लूं, कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल एंड 4 कितना आएगा? 3 आएगा। इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं अपने? ई का मतलब एक्सपोनेंट। किसका एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं? पी का। किस में से निकाल रहे हैं? इसमें से। अब मान लो मैं तुमसे पूछ लूं E3 फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या हुआ? कि फैक्टोरियल 5 एक नंबर आएगा। फैक्टोरियल 5 कितना आएगा? 120। 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर निकाल सकते हो। 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? ये होगी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो इसमें 3 का एक्सपोनेंट यानी 3 की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो कितना आ गया? 1।
आ रही है बात समझ? अगर मैं तुमसे बोल दूं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 6, इसका मतलब यही हो ना? तो फैक्टोरियल 6 कितना होता है? नोट मत करना है इसको, फालतू की चीजें ये समझा रहा हूं बस, इसको नोट नहीं करना। 720। 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो? कितना होगा? 2 की पावर आएगी कितनी? 4। 3 की पावर कितनी आएगी? 2। और 5 की पावर आएगी 1। तो यहां पर 2 की पावर कितनी आ रही है? 4 आ रही है। आंसर कितना आ जाएगा? 4। लेकिन मान लो मैं तुमसे पूछ लूं e2 फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 की वैल्यू जानते हो? नहीं जानते। बहुत बड़ी वैल्यू आएगी उसमें। 2 की कितनी पावर होगी? और भी बड़ा काम हो गया। तो उस काम को हम छोटे तरीके से करना चाहते हैं कि क्या तरीका होगा। सवाल समझ के करना क्या चाह रहे हैं? टॉपिक है नोट करने का है नहीं भाई, इसमें एग्जांपल नहीं है बस। करना कैसे? करना है क्या? नोट कर लो। अंडू एग्जांपल साइड में नोट कर लेना, थ्योरी का पार्ट नहीं है ये, अगर करना ही है तो अब इसको निकालते कैसे? मतलब पता लग गया कि करना क्या है अपने को, अब वैल्यू कैसे आएगी। तो इसको लिखने का तरीका है जो फॉर्मूले टाइप में लिखवाया जाता है वो ये है कि पहले क्या करो, n को p से डिवाइड कर दो, उसका ले लो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको पता होगा। फिर n को डिवाइड करो p स्क्वायर से, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। फिर n को डिवाइड करो p क्यूब से, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये काम चलता जाएगा जब तक कि 0 ना आ जाए। एग्जांपल करके दिखाता हूं, एक बार नोट कर लो बस। और यहां पर ये जो डब्बा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबको मतलब पता है ना इसका? जैसे अगर मैं बोल दूं 7.4 का बॉक्स कितना होगा, तो तुम पहले क्या चेक करोगे? 7.4 इंटीजर है? नहीं है। इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? 7। अगर मैं बोल दूं 8 का, 8 इंटीजर है? नहीं है, सॉरी है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं 9.9, 9.9 इंटीजर है? नहीं है। तो इससे छोटा इंटीजर कौन होगा? गलती वो मत कर देना, वैसे तो बड़े हो गए हो कि 10 लिख दिया। आसपास वाला नहीं चाहिए, छोटे वाला चाहिए। ठीक है। अब इस चीज को लिखते कैसे हैं, सवाल आ जाए तो करना कैसे होगा वो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल। कितना लिखोगे? 45 लिख लो। चलो 45 रहने दो, 40 लिख लो। तो यहां पर हमसे ये पूछ रहे हैं कि फैक्टोरियल 40 है। फैक्टोरियल 40 क्या होगा? एक बहुत बड़ा नंबर होगा। 1 से लेकर 40 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करना होगा। उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 3 की पावर कितनी आएगी, ये चीज पूछ रहे हैं हमसे। तो करने का तरीका E3 इन फैक्टोरियल 40। तो कुछ नहीं करना, इस चीज को भूल जाओ, बस ये लिखने के लिए काम आता है, नोट्स बनाने में। 40 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 40 को, क्योंकि फैक्टोरियल 40 है ना, किसका एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं? 3 का। तो डिवाइड भी किससे करोगे? 3 से। 40 को 3 से डिवाइड करो, 13.333। डेसिमल के बाद वाला गायब कर दो, सिर्फ कितना बचेगा? 13। 13 को फिर 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट वाला गायब कर दो, कितना बचा? 4। 4 को फिर 3 से करो, 1.333। पॉइंट वाला गायब कर दो, कितना बचा? 1। 1 को फिर 3 से करो, 0.333। पॉइंट वाला गायब कर दोगे, कितना बचा? 0। 0 आ गया, मतलब यहीं पर रुक जाना है। कितना आ गया आंसर? मतलब अगर तुम फैक्टोरियल 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 3 की पावर 18 आएगी। ये तरीका है। तब तक डिवाइड करते चलो जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, समझ में आया क्या किए? आसान है। प्रूफ के रिपीट, बच्चे जो रिपीट वाले कह रहे हो, एक दो एग्जांपल और करवाता हूं, चिंता मत करो, तब समझ में आ जाएगा। बार बार इसी को रिपीट करूंगा तो और एग्जांपल भी नहीं हो पाएंगे। तो जिनको नहीं समझ में आया, एक दो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। प्रूफ अभी रुको, पहले सवाल करना सीख लो। हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे समझते हैं। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 74 या 70 ले लो।
मैं करके दिखा रहा हूं क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 70, कुछ नहीं करना, 70 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 35, 35 को फिर 2 से कर दो, कितना आएगा 17.5 आएगा, पॉइंट के बाद वाला गायब कर दो, जैसे कितना आया 17.5, डेसिमल के बाद वाला गायब कर दो, सिर्फ किसको लोगे 17 को, 17 को फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 8.5, 8.5 में पॉइंट के बाद वाला गायब, कितना बचा 8, 8 को फिर 2 से करो 4, 4 को फिर 2 से करो 2, फिर 1, 1 को 2 से करोगे 0.5, 0.5 में डेसिमल वाला गायब कर दिया, कितना बचा 0, किसी काम का नहीं है, बस यहीं तक करना है। अब इनको ऐड कर दो, ये आंसर है, कितना आ जाएगा 35 और 17 कितना हुआ 52, 52 और 10 62 और 67 आ रहा होगा शायद, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये आ जाना चाहिए। आ गया सबका, अब समझ में आया भाई जो रिपीट वाले कह रहे थे। अंश कह रहे सर क्वेश्चन है, हाँ भाई बोल, कोई बात नहीं, चलो इतनी देर में नया सवाल दे रहा हूं, वो करके देखो। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ, किसका निकालोगे 7 का निकाल लो। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100, करो भाई जिनको समझ में आए। राहुल प्रूफ कर लेंगे अगर टाइम मिला, अभी नहीं तो कल कर लेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन करना सीख लो, प्रूफ भी करेंगे, मत चिंता कर। ये डाउट था बस तेरा, 16 आ रहा सर, कितना आएगा इसका आंसर, एक मिनट रुको, ठीक है भाई सही दे रहे हो हर्षित, अमिताभ, अमिताभ किसका नाम है, बच्चन तो नहीं है ना, आगे कुमार है, अच्छा, विशाखा, महक, गरिमा, सही है बच्चों, सबका सही है। तो सबसे सिंपल सवाल यही है अपना, कुछ नहीं करना, 9वीं 10वीं वाला भी कर लेगा। पहले क्या करोगे, 100 को 7 से डिवाइड करोगे, 100 को जब 7 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 14 पॉइंट समथिंग आता है, डेसिमल वाला भाड़ में गया, कितना बचा 14, किसका एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं 7 का, तो 7 से दोबारा डिवाइड करोगे, 14/7 कितना होता है 2, 2 को 7 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट, भाड़ में गया कितना बचा 0, सवाल हो गया कितना है 16। हमेशा पॉइंट के बाद वाला गायब कर देना, बार बार डिवाइड करते चलो जब तक कि 0 ना आ जाए, इतना समझ में है, कोई दिक्कत? इसका लॉजिक स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, लॉजिक समझते हैं इसका क्यों आया कैसे आया। तुम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो वैसे, जैसे एक बच्चे का डाउट आया, जैसे हमने क्या करा 100 को 7 से डिवाइड कर दिया, कितना मिला, ये आएगा 14.20 यानी 6 आएगा, और 6 ही आएगा ना, नहीं 2 आएगा, 14.2 60 और ये आ जाएगा 8, तो यहां से कितना ले लिया 14। अब एक बच्चा कह रहा है सर इसी को अगर डिवाइड कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों जिंदगी मुश्किल बनानी, 14 को डिवाइड करना आसान है, 14.28 को करोगे थोड़ा और अजीब जाएगा। तो लॉजिक क्या है इसका, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं निकालना चाह रहा हूं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है, या एक मिनट रुको, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 20, मान लो मैं ये निकालना चाह रहा हूं, फैक्टोरियल 20 का मतलब क्या है, क्या हुआ, तेज हो तुम लोग वैसे काफी, ठीक है। ये अब मैं ये कह रहा हूं हमें क्या चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ 3 चाहिए, तो फैक्टोरियल 20 का मतलब तो हमने लिख ही दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि 3 की कितनी पावर बाहर आएगी,
ऐसी सी बात हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, अगर तुम 3 लगातार नंबर लोगे, कोई भी 3 लगातार नंबर ले लो, उनमें एक नंबर पक्का ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, ना 1 से कम होगा ना 1 से ज्यादा होगा। सही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 3 के जोड़े बना रहा हूं। एक तो 3 का ग्रुप ये बना, एक 3 का ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ये वाला ग्रुप होगा, ये ग्रुप बनेंगे। अगर 20 टर्म्स हैं तो कितने ग्रुप बने? 6 ग्रुप बने। तो कितने 3 बाहर निकल कर आएंगे? जैसे एक 3 तो ये देगा मुझे, एक 3 यहां से मिलेगा, एक 3 यहां से मिलेगा, हर ग्रुप से एक 3 निकल कर बाहर आएगा। एक बार जो मैं कह रहा हूं, एक तो आएगा ना कम से कम। एक बार एक की टेंशन लो, 2 की बाद में ले लेंगे, ठीक है। कम से कम एक 3 निकाल सकते हो ना सब में से, कि जितने ग्रुप होंगे उतने 3 आएंगे। कितने 3 बाहर आए? 6 बाहर आए, तो वो तो हमने निकाल लिए। आखिरी की 2 टर्म का फर्क पड़ा अपने को? नहीं पड़ा। तो हम कर क्या रहे हैं, टोटल हमारे पास 20 ग्रुप नंबर थे, 3 3 के कितने ग्रुप बने? 6 ग्रुप बने। 7वां ग्रुप पूरा नहीं बन पाया ना, 7वां ग्रुप पूरा नहीं बना तो उससे 3 निकल कर नहीं आया। जितने ग्रुप पूरे बनेंगे उतने ही 3 आएंगे। अच्छा, यहां से 3 निकाल लिया, कितना बचा? 1। 6 में से 3 निकाल लिया, कितना बचा? 2। 9 में से 3 निकाल लिया, अब कोई ये मत कह देना 9 में से 3 निकालिए तो 6 बचेगा, डिवाइड कर रहे हैं। 12 में से 3 निकाला 4, 15 में से 3 निकाल लिया 5, 18 में से 3 निकाला 6, ये नया सेट आ गया। अब दोबारा 3 3 के ग्रुप बना सकते हो। 3 3 के कितने ग्रुप बने? 2 ग्रुप बने। तो कितने 3 बाहर आएंगे? 2। यहां से एक 3 बाहर निकला तो कितना बचा? 6 से 3 बाहर निकला तो कितना बचा? अब 3 नंबर है अपने पास, ग्रुप बनेगा, 3 बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो वही प्रोसेस यहां पर करें, 20/3। तो जब 20/3 में कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कितने ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप बनेंगे? 6 ग्रुप पूरे बनेंगे, क्योंकि वैल्यू तो कितनी आएगी? 6.666। लेकिन डेसिमल वाले का मतलब नहीं है, क्योंकि वो ग्रुप तो पूरा बना नहीं, तो 3 आया नहीं। तो जितने पूरे ग्रुप बनेंगे 6 उतना बाहर आ जाएगा। फिर 6 टर्म्स बनी, उससे कितने ग्रुप बनेंगे, फिर उससे कितने ग्रुप बनेंगे, ये प्रोसेस चल रही है। पल्ले पड़ा क्या करें? ये प्रूफ है इसका। समझ में आया क्या होगा? हिमांशु कह रहे सर टाइम हो गया। टाइम बच्चे मैं बताऊंगा, मुझे पता है टाइम हो गया। अभी नवनीत सर इसी बोर्ड पर लेते हैं, अभी आए नहीं है वो। या तो 5:15 है या 5 बजे है, तो 2-4 मिनट और सह लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। 5-10 मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर चले जाना। 5-10 मिनट भी नहीं, 1-2 मिनट। एक और क्वेश्चन करके आओगे? यस सर। चॉइस सही नहीं तुम्हारे पास, मैं दे ही रहूंगा। या अगले पेज पर ही लिख लो। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 60। कर लोगे आराम से? है सर, फर्स्ट टर्म सर। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 50। पहले तो एक सवाल मेरा ये है तुमसे, इसमें डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये वाला जो मैंने तरीका बताया, सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट लगेगा, कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलो सोच कर आना इसमें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, नहीं तो गलत ही आंसर निकाल कर लाओगे। जो मैंने ये तरीका बताया है, इसमें मैंने जानबूझकर पी को क्या लिखा है? तो ये वाली जो तरीका है वो सिर्फ किसके लिए काम करेगा? प्राइम के लिए। लेकिन यहां पर जो 6 है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब तुम्हें सोचना है। हाँ, जैसे भी वो अगली बार कल डिस्कस करेंगे, कल सोच कर आना। और आखिरी सवाल है,
ये 3 होमवर्क है, करके आना, कल डिस्कस करेंगे। 4 हो गए टोटल।